हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोर में आपका स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, या न्यू यूनिट कह सकते हैं आप, है ना, लीनियर अलजेब्रा का। और ये थर्ड यूनिट होने वाला है और इसका नाम है मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। पूरा मैट्रिक्स पर हम काम करेंगे और इसी के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी है चैप्टर, है ना। पूरा एक साथ कंबाइन समझ लीजिए, इस यूनिट को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है ना। पहले पूरा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है और उसके बाद फिर, है ना, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका कॉन्सेप्ट है, तो हम पूरा लाइन से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम पूरा मैट्रिक्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उनकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इन पे बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं और अगर आप शुरू कर रहे हैं, बिगिनर हैं आप, ठीक है, नेट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप जो है ग्रेजुएशन में हो, पर्टिकुलर इस टॉपिक को समझने के लिए हैं आप, ठीक है, तो भी ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है दोस्त, और अब मैथ्स से लिंक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है ये समझें, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात से शुरू करता हूँ, ठीक है। आपको पता है R2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, A, B या फिर A1 A2 के पैटर्न में, सही है ना, टू टपल्स जिसे आप कहते हैं, है ना। अगर मैं इसको, ये रो वेक्टर है, इसे हम कॉलम वेक्टर के पैटर्न में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। ये कॉलम वेक्टर है ना, ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है। अगर मैं R³ की बात करूँ तो R³ में यही एलिमेंट जो है किस पैटर्न में होता है, A1 A2 A3, 3 टपल्स में होता है। अगर मैं इसे कॉलम वेक्टर के पैटर्न में लिखूं तो ये A1 A2 A3 इस तरह से होता है, सही है ना, ठीक है। अगर मैं R⁴ की बात करूं तो यही A1 A2 A3 A4 होगा, है ना। कॉलम में भी A1 A2 A3 A4 होगा। सेम 5 में 5 तक जाएगा, ये भी 5 तक जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही आप R⁴n की बात करें, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपने ले लिए कहाँ तक, है ना, R⁴n। तो R⁴n के जो एलिमेंट्स होंगे वो n टपल्स में होंगे, क्लियर है, ठीक है ना। अगर कॉलम में लेंगे तो कॉलम में भी इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये आपका रो के पैटर्न में, ये आपका कॉलम के पैटर्न में, लेकिन है ये एक वेक्टर, ठीक है ना। n टपल्स में मैंने ले लिया, जो 2 टपल 3 टपल 4 टपल ऐसे बढ़ते 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 जा सकता है। इधर भी 1 टपल 2 टपल 3 टपल ऐसे बढ़ते 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 जा रहा है, क्लियर है ना। इतना तो क्लियर ही, n डायमेंशन है, ठीक है। सिंगल रहता है तो 1 डायमेंशन होता है R बस, लेकिन R2 यानी 2 डायमेंशन, है ना। उनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं टपल में होते हैं, 2 टपल में, और वो खुद 2 डायमेंशन होता है। R3 जो है 3 डायमेंशन होता है, एलिमेंट्स इस पैटर्न में होगा। R⁴n डायमेंशन होता है, उनके एलिमेंट्स इस पैटर्न में होगा, क्लियर हो रहा है ना। ऐसे ही कॉलम में भी आप समझ सकते हैं। तो हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, आप इधर भी बढ़ाते जा रहे हैं। ये सिंगल वे में बढ़ रहा है, एक वे में बढ़ रहा है। बस आप जो है ना, R⁴n में अगर ध्यान से देखें तो आप सिर्फ रो में बढ़ा रहे हो या तो कॉलम में बढ़ा रहे हो। क्या हो जब मैं दोनों तरफ से बढ़ाऊँ भाई, दैट मीन्स लेंथ और विड्थ दोनों में काम करूँ मैं, है ना। यानी कि मैं जो है इधर भी और इधर भी, यानी कि एक साथ दोनों को वेरी करूं। यानी कि मैं जो है एलिमेंट्स जो है ना, मुझे n टपल बस नहीं रखना है, मुझे रखना है ना, क्रॉस पे। दैट मीन्स, है ना, ये जो है ना, इधर भी वेरी कर रहा है, 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 इधर भी वेरी कर रहा है। इस पैटर्न में अगर मैं रखूँ, ठीक है, तो कैसे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। हो सकता है इस तरह से हो, क्लियर ना, ठीक है, परफेक्ट है, इस तरह से होंगे, या हो सकता है इस तरह से होंगे, परफेक्ट, या हो सकता है इस तरह से होंगे, क्लियर ना, है ना। यह हो सकता है इस तरह से होंगे, परफेक्ट है, इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से, या इस तरह से, ऐसे आप समझ पा रहे हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स, उसी को बोलते हैं अव्यूह, उसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है ना। एक रचना, एक अरे, है ना, जो रेक्टेंगुलर पैटर्न में, रेक्टेंगुलर मतलब जिसमें, है ना, जो है जिसमें लेंथ भी हो रही है, विड्थ भी हो रही है। तो बात यही है दोस्त कि अगर हम, है ना, R⁴n में अगर बात करें तो 1 वे होता है, लेकिन जब हम दोनों तरफ से इधर भी और इधर भी एलिमेंट्स को रखते हुए एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उस स्ट्रक्चर को, उस सिस्टम को हम बोलते हैं, उस रेक्टेंगुलर अरे को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है ना। आप ऐसे जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल, उनको रो कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और जो वर्टिकल लाइन जो इस तरह से हो रहा है ना, वो वर्टिकल लाइंस होते हैं, जिसे हम कॉलम्स कहते हैं। तो ये होता है रोज, ये होता है ना, आपका कॉलम, क्लियर है। चीज़ें एकदम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कंफर्म हो गया ना, ठीक है। अगर डायमेंशन की अगर बात करोगे, इनमें 2 डायमेंशन का सिचुएशन हो गया, 3 डायमेंशन जो वेक्टर्स हैं, जिस स्पेस से आ रहे हैं उस स्पेस की डायमेंशन की बात कर रहा हूँ,
है ना, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, अगर ये हो तो 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन ऐसे, और इधर भी है ना 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और दोनों कंबाइन हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये m रोज हैं, n कॉलम्स, तो m इंटू n, ठीक है, और बड़ी। यहाँ 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मुश्किल से समझ आता है, 3 डायमेंशन बड़ा मुश्किल से, फिर आगे 4, 5 तो समझ ही नहीं आता, फिर भी हम वो स्टडी करते हैं क्योंकि उनका जो है ना यूज़ है ना, आपका जो है फिजिक्स है ना, कॉमर्स है, बैंकिंग सेक्टर्स में अवयव का जो है मैट्रिक्स का यूज़ होता है, इसलिए हम स्टडी करते हैं। और हाइपोथेसिस ही तो है, यही हाइपोथेसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रैक्टिकल यूज़ में। तो चीज़ें क्लियर हो रही है ना, तो एक टूल है, एक रेक्टेंगुलर एक क्या है, टूल है, जिसमें आप एलिमेंट्स को रखते हो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, वही आपका मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया, मैं डेफिनेशन भी दे दिया हूँ, डोंट वरी, आप डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। अ सिस्टम ऑफ m n नंबर्स अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर अरे विद m हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रोज एंड n वर्टिकल लाइंस कॉल्ड कॉलम्स इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स और m बाई n मैट्रिक्स, ठीक है। m क्रॉस n, m बाई n, कारपेंटर भी यूज़ करता है इस चीज़ को, है ना। कितना बाई कितना का आपका जो है प्लाई होगा, जो फर्नीचर होगा, इतना बाई कितना का, वो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, इतना बाई इतना का। क्लियर ना, रूम जो होती है इतना बाई इतना का होता है, एक हॉल होती इतना बाई इतना का होता है, बोलते हैं ना, वही तो है। आपका जो रोज़ है वो कितना है, वही जो है आपका फर्स्ट में है, यही आपका रो है, m रोज और n कॉलम्स, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। इसको हम जनरली यूजुअली ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, है ना। कहीं कहीं पी से, कैपिटल पी से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं, बट बेसिकली जो है इसको कैपिटल ए से यूज़ करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लियर है, इसको हटा देते हैं, इतना क्लियर हो गया। और इसे हम किस तरह से, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, परफेक्ट। अब ये है क्या, a11 a12 एंड सॉन a1n, a21 a22 एंड सॉन a2n, am1 am2 एंड सॉन amn, ठीक है। 1 2 m रोज, है ना, 1 2 n कॉलम्स, m इंटू n, रो इंटू कॉलम के पैटर्न में होता है, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का पूरा मैं मानता हूँ कि पोस्टमार्टम हो गया है। अभी बहुत सारी चीज़ें और बची हुई है, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती है, बट बेसिक जो चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर लिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस। फोकस करना, इफ a इक्वल्स टू aij m क्रॉस n एंड b इक्वल्स टू bij m क्रॉस n, देन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज a प्लस b, है ना, ठीक है, इक्वल्स टू aij m क्रॉस n प्लस bij m क्रॉस n। aij m क्रॉस n मीन्स क्या हुआ, a11 a12 एंड सॉन a1n, a21 a22 एंड सॉन a2n, am1 am2 एंड सॉन amn। सिमिलरली अगर bij की बात करें, b11 b12 एंड सॉन b1n, b21 b22 एंड सॉन b2n, bm1 प्लस bm1 bm2 एंड सॉन bmn, ठीक है। एड हुआ तो एड कैसे हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है ना, ये करस्पॉन्डिंग है इनके, ये करस्पॉन्डिंग है इनके, ऐसे करते करते ये इनके करस्पॉन्डिंग है, 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 इनके करस्पॉन्डिंग है। एड हुआ, कितना मिला, ये a11 प्लस b11, ठीक है ना, ऐसे करते करते इतना। अब एड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई नया एलिमेंट मिलेगा, तो इसको मैं c11 रिप्रेजेंट कर दिया, ये c12 हो गया, c1n हो गया, c21 c22 c2n, है ना, cm1 cm2 cmn, दैट मीन्स m क्रॉस n। तो इसमें आपको क्लियर हो रहा है इंपॉर्टेंट क्या है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये एडिशन ऑफ मैट्राइसेस पॉसिबल व्हेन बोथ हैव सेम ऑर्डर। याद रखना, जो मैट्राइसेस हैं वो सेम ऑर्डर रखता है, तभी दोनों का एडिशन पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर ये जैसे 2 क्रॉस 2 है तो ये भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, अगर ये 3 क्रॉस 2 है तो ये भी 3 क्रॉस 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 क्रॉस 3 है तो 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों की ऑर्डर सेम होगी तब फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, ऐड होकर के जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वही क्या, दोनों का एडिशन। इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो प्लस है ना, इन दोनों के बीच का प्लस है, याद रखना, जिसे आप वेक्टर एडिशन के पैटर्न में भी कह सकते हो, है ना, मैट्रिक्स एडिशन कह सकते हो शॉर्ट में। क्लियर हुआ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना, फोकस करना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि स्केलर को मल्टीप्लाई करना है, फील्ड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, किससे, मैट्रिक्स से। इतना तो आपको समझना चाहिए कि जो भी आप मैट्रिक्स लेते हो वहाँ जो एंट्रीज होता है ना, वो किसी फील्ड से आ रही होती है, कोई भी हो सकता है, बेसिकली आर से या सी से लेते हैं, बट कोई भी फील्ड से हो सकता है। इतना क्लियर है। तो ये जैसे हमने मैट्रिक्स लिया m क्रॉस n, ठीक है ना, aij ऑब्वियस सी बात है किसी फील्ड का एंट्री होगा, है ना, ये हो गया मैट्रिक्स। ओके, अब हम एक स्केलर लेंगे। स्केलर मीन्स जो फील्ड हमारा है ना, उस फील्ड से
कोई एलिमेंट को टैग करना, क्योंकि मैट्रिक्स को हम एक वेक्टर ग्रुप में कंसीडर करते हैं, इसी वजह से फील्ड का जो एलिमेंट होगा स्केलर ग्रुप में कंसीडर होगा, है ना। अपने को पता होना चाहिए सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्राइसेस, है ना, जो होता है ना वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देता है उस पर्टिकुलर फील्ड पर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है ना। अब हम स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, देन c इंटू ए। अब यहाँ डॉट का चिन्ह जो है ना, डॉट का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली c इंटू ए इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो c, a की वैल्यू क्या है, aij m क्रॉस n, ठीक है। ओके, शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये c aij m क्रॉस n है, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में जा कर के बात करते हैं, तो c aij मीन्स क्या हुआ, है ना, a11 a12 एंड सोन a1n a21 a22 एंड सोन a2n, ऐसे करते करते am1, है ना, am2 amn करके, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो स्केलर है वो मल्टीप्लाई होकर के, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर एक एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है। आखिर में जो एंट्रीज़ हैं वो भी क्या है, फील्ड से ही तो हैं, तो ये पूरे एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो सी का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब है हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होना, ठीक है ना। इस तरह से ये हो जाएगा सी a21 सी a22, है ना, सी a2n, ठीक है, सी am1 सी am2, ऐसे करते करते सी amn। तो फाइनली अगर ध्यान से देखें आप तो क्लियर कर पाएंगे, बिल्कुल इसके जैसा है कि नहीं, सी aij m क्रॉस n सेम बना ना। तो मैं शॉर्ट में ऐसा बता भी दिया था। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिसको इस वीडियो की नीड है ना उनको तो बिल्कुल आप शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस पे बात करेंगे। पहली चीज़ तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे बात करेंगे, फिर उनके जो टाइप्स हैं उन पे बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।